दोस्तों आज हम केमिस्ट्री का जो अगला पार्ट लेने वाले हैं वो है धातु और उनके अयस्क। धातु बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या होता है, हाइड्रोजन को छोड़ के ऐसे जो तत्व हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं या फिर त्याग कर, इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं तो उनमें प्लस चार्ज क्या जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो उनमें प्लस चार्ज ज्यादा हो जाने की वजह से वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ऐसे जो तत्व होते हैं वो धातु कहलाते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बन जाते हैं, वो तत्व धातु कहलाते हैं। तो आज हम देखेंगे धातु और उनके अयस्क। अयस्क का बेसिकली देखा जाए तो होता क्या है, अयस्क वो चीज होते हैं जिससे, और धातु बेसिकली ये क्या होता है, अयस्क अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई धातु है, लोहा या फिर आयरन, जिससे शो किया जाता है, Fe से शो किया जाता है। तो ये प्रकृति में डायरेक्टली नहीं मिलते, ये क्या करते हैं, दूसरे जो धातु है या किसी अधातु के साथ मिक्स होके हमें प्रकृति में मिलते हैं। तो हम देखेंगे वो चीज क्या कहलाती है, अयस्क कहलाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला देखते हैं लोहा, या जिसे आयरन कहा जाता है, और इसका जो रासायनिक सिंबल है या फिर केमिकल सिंबल है वो है Fe। अब इसके बाद इसके अयस्क कितने हैं, तो इसके 6 अयस्क हैं जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला अयस्क है हेमाटाइट। हेमाटाइट बेसिकली अगर यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीजन के साथ क्या किया है, क्रिया किया है, लेकिन इसमें आयरन के कितने एटम्स हैं, सिर्फ 2। तो ये क्या करेगा, हेमाटाइट। इसके बाद सेकंड है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में यहाँ पर आयरन की कितनी एटम्स होंगे, 3 होंगे। इसके बाद है तीसरा लिमोनाइट। लिमोनाइट में बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हेमाटाइट में अगर जल के 3 अणु को और मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, लिमोनाइट कहलाता है। यह Fe2O3 बेसिकली हेमाटाइट है, और हेमाटाइट में अगर 3 जल के अणु आपस में और मिला दिया जाए तो लिमोनाइट कहलाता है। इसके बाद फोर्थ है सिडेराइट। सिडेराइट बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें आयरन के एक अणु होता है और वो CO3 के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, तो FeCO3। इसके बाद फिफ्थ है आयरन पायराइड। आयरन पायराइड बेसिकली क्या है, Fe और S2, यानी इसमें आयरन के एक अणु होते हैं और S के 2 अणु होते हैं। इसके बाद इसका लास्ट है कैल्कोपायराइड। कैल्कोपायराइड बेसिकली इसमें क्या होता है, Cu, Fe और S2। इसके साथ अगर देखा जाए आयरन पायराइड के साथ अगर कॉपर को और मिक्स कर दिया जाए तो जो मिक्सर तैयार होगा, जो अयस्क तैयार होगा, वो क्या कहलाता है, कैल्कोपायराइड। अब इसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल होता है K से शो किया जाता है। अब पोटेशियम के जो अयस्क हैं जो हमें प्रकृति में मिलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है नाइटर। नाइटर में आप यहाँ देख रहे होंगे K मतलब पोटेशियम, यहाँ पर K के साथ NO3 है, तो KNO3 को क्या कहा जाता है, नाइटर। इसके बाद पोटेशियम का दूसरा अयस्क अगर देखा जाए तो कार्बोनाइट है। कार्बोनाइट अगर देखा जाए यहाँ पर देखिए KCl और MgCl2, KCl और MgCl2, यानी KCl MgCl2, उसके बाद इसके जल के 6 अणु क्या होते हैं, इसके साथ मिक्स होते हैं। तो ये किसका सूत्र बनता है, आपका कार्बोनाइट का सूत्र बनता है। इसके बाद अगला धातु देखते हैं मैग्नीशियम। धातु में अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी तत्व इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं धातु। तो मैग्नीशियम जो जिसको शो किया जाता है Mg से, मैग्नीशियम के यहाँ पर 5 अयस्क हमने लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट अगर देखा जाए तो MgCO3 है, यानी देखिए साइट, मैग्नेसाइट अगर देख रहे हैं तो मैग्नेसाइट यानी Mg जो कि मैग्नीशियम है, Mg का CO3 के साथ जब क्रिया होगा तो मैग्नेसाइट कहलाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे आयरन का CO3 के साथ क्रिया हुआ था तो क्या करा था, सिडेराइट। सिमिलरली यहाँ पर आइट वर्ड जुड़ रहा है, आइट, और यहाँ भी क्या जुड़ रहा है, आइट, तो यहाँ मैग्नेसाइट और ये क्या हो जाएगा, सिडेराइट। इसके बाद है सेकंड अगर हम ले तो डोलोमाइट। डोलोमाइट बेसिकली क्या है, इसमें भी पोटेशियम
सॉरी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एक अणु और ये किसके साथ किया गया है, CO3। अगर MgCO3 देखा जाए तो मैग्नीसाइड है, अगर मैग्नीसाइड के साथ CaCO3 को और मिक्स कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, डोलोमाइट। इसके बाद है तीसरा इप्सम लवण। इप्सम लवण या इप्सम सॉल्ट कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है MgSO4 और जल के 7 अणु यानी MgSO4 7H2O, ये क्या कहलाता है, इप्सम लवण। इसके बाद है 4th नंबर कीसेराइट। कीसेराइट अगर देखा जाए तो इसका फॉर्मूला है MgSO4 और H2O, यानी MgSO4 के साथ जल का एक अणु विद्यमान है, तो ये हो जाएगा MgSO4 H2O, तो ये क्या करेगा, कीसेराइट। इसके बाद है 5th नंबर कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फॉर्मूला देखा जाए तो KCl MgCl2 6H2O, ठीक है, KCl और MgCl2 और जल के 6 अणु विद्यमान होते हैं। तो ये आपको बेसिकली से क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं कि आपको अगर दे दिया जाए लिमोनाइट या फिर बोला जाएगा लिमोनाइट दे दिया गया है और ये किसका अयस्क ऑप्शन आपको गिवन होगा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन या फिर गोल्ड, इस टाइप को। तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसका बेसिकली अगर आप फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूला में आपको इससे अगर लिमोनाइट का अगर आपको फॉर्मूला याद है Fe2O3 और 3H2O, तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि लिमोनाइट यानी Fe आपको आ रहा है तो ये पक्का किसका होगा, लोहे का अयस्क होगा। और इसी की तरह दूसरा क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, आपको डायरेक्ट दे देगा नाइटर, और नाइटर का आपको पूछेगा फॉर्मूला क्या होता है, तो नाइटर का फॉर्मूला क्या होगा, KNO3, या फिर बोल देगा नाइटर किसका अयस्क है, तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा पोटेशियम। उसके बाद अगला देखते हैं हम सोडियम। सोडियम जिसे हम शो करते हैं Na से, और इसके कितने हम यहाँ पर 4 अयस्क ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला अयस्क है चिली साल्टपीटर। चिली साल्टपीटर बेसिकली इसका जो फॉर्मूला या सूत्र बनता है वो है NaNO3, यानी सोडियम का एक अणु और वो किसके साथ मिक्स है, यहाँ पर NO3 के साथ मिक्स है। इसके बाद है सेकेंड जो अयस्क है वो है ट्रोना। ट्रोना बेसिकली देखा जाए तो उसका फॉर्मूला काफी लंबा है, Na2CO3 2 NaHCO3 और जल के 3 अणु। बेसिकली यहाँ पर देखा जाए Na2 और N, तो यहाँ पर टोटल Na मतलब सोडियम के कितने अणु हैं, 3 अणु विद्यमान है। इसके बाद थर्ड है बोरेक्स। बोरेक्स बेसिकली फॉर्मूला इसका बनता है Na2B4O7N जल के 10 अणु यानी 10H2O। बोरेक्स यानी यहाँ पर BB मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद है साधारण नमक जो हम लोग यूज करते हैं घर पे, NaCl। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो नमक जो हम लोग यूज करते हैं उसका फॉर्मूला होता है NaCl और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम क्लोराइड है। तो रासायनिक नाम की जरूरत क्यों पड़ी, सूत्र की जरूरत क्यों पड़ी, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर आपको पता है कि आप जो चीज मटेरियल यूज कर रहे हैं वो कौन कौन से धातु से मिलके बना हुआ है, ठीक है, उसमें कितने अणु है उस धातु के, ये पता होना चाहिए। तो जो फॉर्मूला है यहाँ से आपसे मेंशन हो जाता है कि इसमें कितने अणु हैं और कौन कौन से धातु विद्यमान है। दूसरी चीज धातु या अधातु विद्यमान है, दूसरी चीज ये है कि इसका अगर NaCl है तो जाहिर सी बात है इसका जो नेम होगा वो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। बेसिकली सभी का ऐसी नाम है, बट इसको जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं उसमें इसका नाम क्या दिया गया है, नमक, ठीक है। नमक कई बार पूछा गया है कि नमक का फॉर्मूला क्या है, नमक NaCl सोडियम क्लोराइड से रिलेटेड है। इसके बाद क्रोमियम जिसे मेंशन करते हैं Cr से मेंशन करते हैं, और इसका जो एक अयस्क है वो है क्रोमियम से रिलेटेड क्रोमाइट। क्रोमाइट का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो देखिए क्रोमाइट के यहाँ पे कितने अणु विद्यमान है, 2, ठीक है, 2 एटम्स है यहाँ पर, FeOCr2O3 इसका सूत्र बनता है फॉर्मूला। इसके बाद अगला है मैग्नीज, जिसे हम Mn से शो करते हैं। कई लोग कंफ्यूज जाते हैं मैग्नीज और मैग्नीशियम। मैग्नीज उसमें Mn होता है और मैग्नीज उसमें Mg होता है।
मैग्नीशियम उसमें Mg होता है। अब इसके बाद देखते हैं कि मैग्नीज Mn के कितने एस्क है। बेसिकली हमने यहाँ पर 2 एस्क लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला है पायरोसेल्यूसाइड। पायरोसेल्यूसाइड बेसिकली अगर देखा जाए तो उसका फॉर्मूला है MnO2 से रिलेटेड है। एंड सेकेंड अगर लिया जाए तो सिलोमिनिन या इसका दूसरा नाम है मैग्नाइट और इसका फॉर्मूला है Mn2O3 और जल के 2 अणु। इसके बाद हम लेते हैं यूरेनियम। यूरेनियम बेसिकली यू से मेंशन होता है। यूरेनियम में यहाँ पर हमने एक लिया है कार्नेटाइट या इसका दूसरा नाम है पिंच ब्लेड और इसका फॉर्मूला बनता है U3O8 से। इसकी लास्ट सेकंड है स्ट्रांसियम। इसे Sr से मेंशन किया जाता है और इसके जो 2 एस्क हैं, पहला है स्ट्रांसियनाइट जिसका फॉर्मूला है SrCO3 एंड सेकंड है सिलेस्ट्राइन जिसका फॉर्मूला है SrSO4। यहाँ भी Sr के एक अणु है और यहाँ भी Sr का एक अणु है। इसके बाद है बेरिलियम या बेरिलियम जिसे हम Ba से शो करते हैं और बेरिलियम को जो एस्क है वो है बेराइट जिसे इसका फॉर्मूला है BaSO4। दोस्तों इसके बाद हम अगला देखते हैं जिंक जिसे Zn से शो किया जाता है। बेसिकली अगर जिंक का देखा जाए तो यहाँ पर 3 एस्क है जिंक से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड का फॉर्मूला होता है Zn और S यानी जिंक का एक और सल्फर का एक। तो Zn के यहाँ पर एक अणु होते हैं। फिर सेकंड अगर देखा जाए तो कैलेमाइन में Zn का भी एक अणु होता है और इसके साथ क्रिया करके रखता है CO3 जिसमें कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन के 3 अणु विद्यमान होते हैं। इसके बाद है जिंकाइट। अगर जिंक से देखा जाए तो जिंकाइट मिलता जुलता नाम है और जिंकाइट में इसका फॉर्मूला बनता है ZnO। इसमें तीनों जितने भी एस्क हमें यहाँ पर दिखे तो यहाँ पर जिंक के कितने अणु थे, एक ही अणु थे। इसके बाद है पारा जिसे Hg से या फिर से मरकरी भी कहा जाता है Hg और इसका जो एस्क है यानी इस एस्क से ही क्या बनाया जाता है, बाद में पारा बनाया जाता है। तो जो इसका एस्क है सेनेबार और सेनेबार का फॉर्मूला है HgS। इसके बाद है टीन का फॉर्मूला है Sn और जो टीन का एस्क है केसिटेराइट का जो फॉर्मूला है SnO2 और इसमें भी जो टीन का अणु है वो कितना है, एक अणु है। इसके बाद हम देखते हैं लेड में बेसिकली इसका फॉर्मूला मेंशन किया जाता है या शो किया जाता है PD से। PD दैट मींस लेड से रिलेटेड है और लेड का अगर एस्क देखा जाए तो गैलेना है और इसका फॉर्मूला बनता है PdS। इसके बाद है एंटीमनी को Sb से शो किया जाता है और एंटीमनी का जो एस्क है स्टीनाइट है और इसका फॉर्मूला है Sb यानी यहाँ पर Sb साथ में तो Sb2 यानी Sb के 2 अणु और सल्फर के 3 अणु यानी Sb2 और S3। इसके बाद है कैडमियम जिसे Cd से मेंशन किया जाता है। बेसिकली कई चीजों में कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर S दिया हुआ है, यहाँ भी S दिया हुआ है, तो दोनों सल्फर क्यों नहीं हो गए। याद रखिए जो S कैपिटल है उसके बाद जो स्मॉल b है दैट मींस ये दोनों आपस में मिक्सअप है यानी वो Sb है ना कि S है। इसके बाद कैडमियम जैसे Cd, यहाँ पर C कैपिटल होगा, C बेसिकली यहाँ पर कैपिटल होगा और D कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो इसका कैडमियम का अगर एस्क देखा जाए तो ग्रीनोकाइड है। ग्रीनोकाइड का फॉर्मूला देखा जाए तो CdS बनता है यानी कैडमियम के एक अणु और सल्फर का एक अणु। इसके बाद है बिस्मथ जिसे हम Bi से शो करते हैं। बिस्मथ का अगर एस्क देखा जाए तो बिस्म्यूथ इट यानी Bi2O3 है। बिस्मथ के 2 अणु सल्फर के 3 अणु विद्यमान है। इसके बाद नेक्स्ट है कोबाल्ट यानी CO और कोबाल्ट का जो एस्क है स्मेल्टाइट और इसका जो फॉर्मूला बनता है CO। देखिए यहाँ पर CO एक साथ है और AS एक साथ है, COAS2। इसके बाद है निकिल में Ni से मेंशन किया जाता है और निकिल का जो एस्क है वो है मिलेराइट जिसका फॉर्मूला बनता है NiS से।
दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कैल्शियम, जिसे Ca से शो किया जाता है। कैल्शियम में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमने 5 अयस्क लिए हैं कैल्शियम से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है डोलोमाइट। डोलोमाइट का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है CaCO3 MgCO3। यहाँ पर Ca के कितने अणु विद्यमान है, अगर देखा जाए तो 1 अणु विद्यमान है। इसके बाद है कैल्साइट। कैल्साइट का फॉर्मूला बनता है CaCO3। ये बहुत बार पूछा गया है, CaCO3 कैल्साइट। इसके बाद है जिप्सम। जिप्सम से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, इसके उपयोग पूछे गए, यूजेस पूछे गए। तो अगर बेसिकली जिप्सम का यूज देखा जाए तो सीमेंट्स में किया जाता है ताकि वो जल्दी जम ना जाए, तो आराम से उस प्रोसेस को करने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। और जिप्सम का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो CaSO4 और 2H2O, यानी CaSO4 और जल के दोनों विद्यमान होते हैं। इसके बाद है फ्लोरस्पार। फ्लोरस्पार बेसिकली इसका फॉर्मूला बनता है CaF2। इसमें भी कैल्शियम का 1 अणु विद्यमान है। इसके बाद कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट, ये इसका रासायनिक नाम है। अगर कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट या फिर इसको शॉर्ट में अगर बोला जाए तो एस्बेस्टस कहा जाता है। उसका फॉर्मूला है CaSiO3 MgSiO3। यहाँ पर हमने जितने भी कैल्शियम के अयस्क देखे, सारे में कैल्शियम कितने के अणु कितने हैं, सिर्फ 1 अणु है। इसके बाद हम देखते हैं तांबा, जिसे Cu से मेंशन किया जाता है। तांबा में हमने यहाँ पर 3 अयस्क लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला अयस्क है क्यूपाइड। क्यूपाइड का फॉर्मूला देखा जाए तो Cu2O, यानी यहाँ पर तांबा के कितने अयस्क है, कॉपर, जिसे कॉपर कहा जाता है, उसके 2 अयस्क हैं। इसके बाद है कॉपर ग्लास। कॉपर ग्लास CuS होता है, इसमें भी इसके 2 अणु हैं। इसके बाद है कॉपर पायराइड। कॉपर पायराइड का फॉर्मूला है CuFeS2। यहाँ पर इसमें कितने हैं, 1 अणु है। इसके बाद है सिल्वर, जिसे Ag से मेंशन किया जाता है। तो सिल्वर में हमने यहाँ पर 3 अयस्क लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है रूबी सिल्वर, जिसका फॉर्मूला है 3Ag2S, S, फिर उसके बाद Sb2 और S2। यानी यहाँ पर सल्फर का अगर देखा जाए तो 3 है और Sb के कितने हैं, 2, और Ag के कितने हैं, 2। बट यहाँ पर सामने में क्या लगा है, 3। तो 3 अगर लगा है दैट मीन्स ये सारे में किसका मल्टीप्लीकेशन है, 3 का मल्टीप्लीकेशन है, यानी Ag कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और S यहाँ पर 3 था तो 3 into 3 9 हो जाएगा, और Sb 2 था तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो रूबी सिल्वर का फॉर्मूला है। इसके बाद पैरागाइराइड। पैरागाइराइड का फॉर्मूला है Ag3SbS3। यहाँ पर भी अगर सिल्वर की देखी जाए तो 3 अणु विद्यमान है। दूसरा हार्ड सिल्वर। हार्ड सिल्वर का फॉर्मूला है AgCl। यहाँ पर कितने अणु इसके विद्यमान है, 1। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं सोना, जिसे हम शो करते हैं Au से, और इसके 2 अयस्क हैं फिलहाल। पहला है काल्वेसाइड और दूसरा है साल्वेसाइड। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते नाम है, काल्वेसाइड और साल्वेसाइड। काल्वेसाइड का अगर देखा जाए तो फॉर्मूला बनता है AuTe2। यहाँ पर सोने के कितने अणु है, 1। इसके बाद है साल्वेसाइड। साल्वेसाइड में यहाँ पर Ag और Au इसलिए लिखा है कि कहीं कभी कभी Ag से भी ये T का रिएक्शन होता है और Au से भी Te का रिएक्शन होता है। देखा जाए तो यहाँ पर Au के 1 अणु है। इसके बाद हम देखते हैं एल्यूमिनियम, जिसे Al से शो किया जाता है। तो इसका अयस्क देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्साइड। बॉक्साइड का फॉर्मूला देखा जाए तो Al2O3N2H2O, यानी एल्यूमिनियम के 2 अणु और इसके साथ कितना हो जाएगा, जल के दोनों विद्यमान होते हैं। इसके बाद है कोरंटम। कोरंटम देखा जाए तो बेसिकली फॉर्मूला बनता है Al2O3। यहाँ पर एल्यूमिनियम के 2 अणु विद्यमान। इसके बाद है फेल्सपार। फेल्सपार बेसिकली देखा जाए तो फॉर्मूला यहाँ पर इसके 1 अणु विद्यमान है एल्यूमिनियम के, और फॉर्मूला बनता है KAlSl3O3। सॉरी ये Si है, SiO3। इसके बाद है नेक्स्ट क्रायोलाइट। क्रायोलाइट बेसिकली देखा जाए तो फॉर्मूला इसका बनता है सोडियम के 3 अणु और एल्यूमिनियम का 1, और F के 6 अणु विद्यमान होते हैं। यहाँ भी एल्यूमिनियम का 1 अणु ही है। इसके बाद है एल्यूनाइट। ये बेसिकली बहुत बार पूछा गया है एल्यूनाइट। एल्यूनाइट का फॉर्मूला काफी लंबा चौड़ा है, बट इसका फॉर्मूला है K2SO4, इसके बाद A2SO4 3 and 4AlOH3।
दैट मीन्स OH यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, OH के यहाँ पर 3 अणु है। इसके बाद एल्यूमिनियम के 4। तो टोटली अगर देखा जाए तो यहाँ से 2 और यहाँ से 4, इसमें कितने एल्यूमिनियम के अणु होते हैं? टोटल 6। लास्ट है काओलिन। काओलिन में इसका फॉर्मूला है 3Al2O3 एंड 6SiO2 और जल के 2 अणु विद्यमान होते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम कितने हैं? टोटल 6 अणु विद्यमान होते हैं। तो ये हुए आपके कुछ अयस्क जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।